एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी 12 लाइफ लेसन्स दैट द अल्केमिस्ट बुक टॉट मी। मतलब कि एक बहुत ही फेमस बुक है बाय पॉलो कोएल्हो, द अल्केमिस्ट। उससे कौन से 12 लेसन्स मैंने सीखे हैं। बहुत साल पहले की बात है, ये बुक मेरे हाथ लगी थी और मुझे एक दो पेज के बियॉन्ड में ये बुक पढ़ ही नहीं पा रही थी, बहुत ही बोरिंग लगी थी। बट कुछ दिनों से बार बार मुझे ये बुक के पढ़ने के साइंस मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बुक को वापस पढूं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी फैंटास्टिक बुक है और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्यों नहीं पढ़ी है बहुत साल पहले। तो जैसे कि हर चीज़ का टाइमिंग होता है, लोगों का आपके लाइफ में आने का टाइमिंग होता है, बुक्स का टाइम होता है, बुक्स का भी उसी तरह का टाइमिंग होता है। जब आप रेडी है उसके लिए, वो आपके लाइफ में आती है सही समय पे। तो कौन से मैंने 12 लेसन्स, लाइफ चेंजिंग लेसन्स सीखे हैं, ऐसे आइए देखते हैं। तो पहला है फॉलो योर पर्सनल लेजेंड एंड लिसन टू योर हार्ट। तो इस बुक में पॉलो कोएल्हो, ये वैसे एक फिक्शन स्टोरी है जिसमें एक लड़का जिसको एक बार बार सपना आता है, उस सपने को पूरे करने के लिए वो जगह जगह ट्रैवल करता है। उसके ऊपर ये कहानी है, फिक्शन है बट एक मोटिवेटिंग बुक है। ये इंस्पायर करेगी आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो इस बुक में पॉलो कोएल्हो ये बताते हैं कि हर एक का एक पर्सनल लेजेंड होता है, मतलब इनर कॉलिंग होती है, एक पर्पस होता है जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है और उस पर्पस को रियलाइज करना ही उसका ड्यूटी है। तो आपको आपके दिल की सुनना चाहिए, आपके इंट्यूशन को फॉलो करके उस इनर नोइंग को, इनर कॉलिंग को पूरा करना चाहिए। ये उनका पहला लेसन है। दूसरा है व्हाट इज ट्रू विल स्टे। मतलब कि भले ही वो सच्चा प्यार हो किसी पर्सन के लिए या फिर अपने काम के लिए, अगर आप ट्रूली उस चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो वो हमेशा रहेगा, नो मैटर वॉट। अगला पॉइंट है टेक एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू पॉलो, आपकी जो जर्नी है वो ही आपके सबसे बड़ी टीचर है। तो आपके पर्सनल लेजेंड को अचीव करना, वो डेस्टिनेशन तो ज़रूर है, बट एक्चुअल लर्निंग और एक्चुअली जो आपको रिच एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपकी जर्नी से मिलेगा। और जर्नी को फुलफिल करने का एक तरीका है बाय टेकिंग एक्शन एंड मेकिंग मिस्टेक्स। तो एक्शन लेते जाइए, मिस्टेक्स करते जाइए, यही आपकी एक्चुअल पर्सनल लेजेंड की जर्नी है। अगला पॉइंट है यूनिवर्स विल टेस्ट यू। तो उस बुक में एक पॉइंट है जिसमें वो लड़का एक पॉइंट पे था जहाँ पे वो अपने गोल्स अचीव करने के वर्ड्स पे था, और यही एक पॉइंट होता है जहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं। बट अगर आप परसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, तो आपको आपके ड्रीम्स रियलाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यूनिवर्स एक तरीके से आपको टेस्ट करेगा आखिरी मोमेंट पे, जब आप अचीव करने ही वाले हैं। तो यही मोमेंट है जहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है और गिव अप नहीं करना है। अगला पॉइंट है बहुत ही फेमस सेइंग भी, यूनिवर्स विल कंस्पायर टू गिव यू व्हाट यू ट्रूली वांट। तो जब आप किसी चीज़ के लिए रियली पैशनेट हैं, तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि वो डिज़ायर, वो विश सोल ऑफ द यूनिवर्स में ओरिजिनेट हुई है, और जब आप ट्रूली उसे फॉलो करेंगे तो पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको वो आपके ड्रीम्स अचीव कराने के लिए लग जाएगी। तो रियली अपने पैशन को ढूंढिए और उसे पूरा करने की कोशिश करिए। अगला पॉइंट है ट्रेजर इज़ विद इन यू। तो अपने पर्सनल लेजेंड या अपनी इनर कॉलिंग को अचीव करने में इतना नहीं खोना है कि हम ये भूल जाएं कि वो ट्रेजर हमारे अंदर हमेशा से ही है। वो ट्रेजर पता करने का ये तरीका है वो जर्नी लेना, जो हमें हमारे पर्पस या इनर कॉलिंग को पूरा करने के लिए लेनी पड़ती है। बट उस डेस्टिनेशन पे इतना ना फोकस करें कि हम हमारी जर्नी पर ध्यान ना दें, क्योंकि असली ट्रेजर जो है वो जर्नी का है, ना कि फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। अगला पॉइंट है ग्रैटिट्यूड फॉर ब्रेकिंग मोनोटनी। इस बुक में एक बहुत फेमस सेइंग है, एवरी ब्लेसिंग इग्नोर्ड बिकम्स अ कर्स। मतलब आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो वही चीज़ आपके लिए कर्स बन सकती है। हम कई बार अपने रूटीन लाइफ से बहुत बोर हो जाते हैं और रिजेंट करने लगते हैं इसी लाइफ को। बट इसे चेंज करने का, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने का एक तरीका है, जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहें।
क्योंकि कई हैं हम दुनिया में जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, और जब हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी लाइफ ब्यूटीफुल होती है। एवरी डे सन उगता है, इस बुक में ये मेंशन है। हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो अपने आप में कितनी मिरेकुलस बात है। तो ग्रैटिट्यूड है जो आपकी लाइफ में एंथुजियाज्म बनाए रखेगा। अगर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेंगे तो आप मिजरेबल रहेंगे। अगला पॉइंट है प्रेजेंट मोमेंट। तो बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट ही ट्रू हैप्पीनेस का सोर्स है। अगर आप पास्ट में रहेंगे तो आप डिप्रेशन में रहेंगे, अगर आप फ्यूचर में रहेंगे तो आप एंजाइटी या वरी में रहेंगे। तो जो ट्रू हैप्पीनेस है वो प्रेजेंट मोमेंट में है, क्योंकि यही मोमेंट ही है जो अभी के लिए हमारे पास रियलिटी है। तो अपने पास्ट को अपना प्रेजेंट मत खराब करने दीजिए, और प्रेजेंट खराब रहेगा तो फ्यूचर भी खराब रहेगा। तो इसीलिए प्रेजेंट में खुश रहिए। तो अगला पॉइंट है मकतूब, इट्स रिटन। इस बुक में इस वर्ड का बहुत बार यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है लिखा हुआ या चीज़ें मेंट टू बी है। तो हमारी इनर कॉलिंग, हमारा पर्सनल लेजेंड जो है वो मे बी हमारे डेस्टिनी में लिखा हुआ है, बट उसे रियलाइज़ करना या ना करना वो हमारे हाथ में है। तो कोशिश करिए कि एक फुलफिलिंग लाइफ अगर आपको जीनी है तो अपने इनर कॉलिंग को पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। अगला पॉइंट है योर एवोल्यूशन हैज़ अ रिपल इफेक्ट। तो जब हम हमारे बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे आजू बाजू भी सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। अब द एल्केमिस्ट, इस बुक का टाइटल ही है। एल्केमिस्ट कौन होते हैं? जो इम्प्योरिटीज़ को हटा के मेटल को इम्प्रूव करते हैं। तो जब वो उसे रिफाइन करने की प्रोसेस करते हैं, इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं, तो सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। उसी तरीके से जब हम हमारा बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे भी आसपास की सब चीज़ें हमारे साथ इम्प्रूव होती हैं, हमारे सर्कमस्टेंसेस इम्प्रूव होते हैं। तो कोशिश करिए अपना बेस्ट वर्जन बनने की, और आप उसका मैजिक फिर देखिए। अगला पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इस बुक में बार बार लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड या सोल ऑफ द यूनिवर्स का बार बार मेंशन है, जो कि ये बताता है कि कैसे हम अपने अंदर के इंट्यूशन को सुनकर डिसीजंस लें आगे। हर चीज़ जो है हम किताबें पढ़ पढ़ के नहीं सीखते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है हम एक्सपीरियंस करके ही सीख पाते हैं। तो एक्सपीरियंस करिए और अपने इंट्यूशन को, वर्ल्ड की जो लैंग्वेज है उसको सुनने की कोशिश करके आगे बढ़िए। और आखिरी पॉइंट है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई। तो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई ये है कि हम इंसान अपनी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस बात को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है दो स्टोन से, जिनका नाम उरीम एंड थुमीम है, जो हाँ और ना बताते हैं। तो अगर कहीं पर भी जो मेन कैरेक्टर है वो अटकता है लाइफ में, तो वो इन स्टोन्स का यूज़ कर सकता है ये जानने के लिए कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। बट उसे जिसने ये स्टोन दिया था उसे कहा था कि इसका यूज़ कम से कम करना। मतलब ये है कि हमें अपने चॉइसेस खुद बनाने चाहिए, खुद मिस्टेक्स करके, खुद एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेना चाहिए। उसी में हमारी असली लर्निंग है, और हम अपना फेट अपने चॉइसेस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे 12 पॉइंट्स इस बुक के लाइफ लेसन्स के। ऑल्दो इस बुक की हर लाइन अपने आप में एक लेसन है, बट मेरे 12 मेन लर्निंग्स ये रहे हैं। आपने क्या ये बुक पढ़ी है? क्या आप ये बुक पढ़ेंगे अब इस वीडियो को देखकर? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने बुक्स पर और 2 वीडियो भी बनाए हैं, आप उन्हें भी देखिए, मैं प्लेलिस्ट ऊपर टैग कर दूंगी। तो कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट करें mindsutra.in पर, जहाँ पर इंग्लिश में ब्लॉग और पॉडकास्ट भी है। थैंक यू so much for listening. I'll see you in another video. Till then, bye.